एवरीवन, आज 23 दिसंबर को हमारे देश का नाम भारत है और हमारे देश में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जो कि खुद एक किसान थे। उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे आंदोलन लड़े। वो किसानों के हक के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते थे, क्योंकि वो किसान कितनी मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है, कितना संघर्ष करता है, ये सब बातें वो जानते थे, क्योंकि वो खुद भी एक किसान थे। इसलिए उन्होंने किसानों की समस्या को समझा, किसानों की समस्याओं का हल किया और उन्होंने हमेशा किसानों का साथ दिया। हमारे देश के हर इंसान को किसानों का साथ देना चाहिए, किसानों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि किसान हैं तो हम हैं। जय जवान जय किसान का नारा सदा से हमारे देश में लगते हुए आ रहा है, क्योंकि जय जवान तो किसान की भी जय जरूरी बनती है, क्योंकि किसान के बिना अनाज कौन उगाएगा और अनाज नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या, जिंदा किस तरह से रह पाएंगे। इसलिए किसानों की संघर्ष को भूलना नहीं चाहिए। किसानों के संघर्ष को याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर डे मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है, किसानों को सम्मानित करना, उनके संघर्ष को, उनकी लगन को, उनकी मेहनत को हमेशा याद रखना आज के दिन का मुख्य उद्देश्य। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद बताएंगे कि किसान क्या होता है, फार्मर क्या होता है। जो खेतों में अनाज उगाता है, जो अनाज हम गेहूँ चावल हम खाते हैं, वो अनाज किसान उगाता है, जिसे फार्मर कहा जाता है। हम बच्चों को फार्मर किसान के बारे में बता सकते हैं। आज हम बच्चों को एक चित्र बनाएंगे जिसमें किसान के बारे में बताएंगे। किसान का जो सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है, हल, जो हम बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहे हैं, जो बच्चों को सिखाते आ रहे हैं कि ह से हल होता है। लेकिन आजकल चीज़ें बदल गई हैं, है से हल को भी बदल दिया गया है से हल बच्चों को देखने को ही नहीं मिलता है। बच्चे जानते नहीं हैं है से हल क्या होता है। खेतों में भी आजकल कम यूज किया जाता है हल को, क्योंकि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, जो कार्य इतनी मुश्किल से होते थे उनको अब आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरह से हम बच्चों को एक हल का चित्र बनाकर दिखाएंगे, जिसमें बच्चों को पहचान होगी, जिसमें बच्चे जान पाएंगे है से हल। जो पहले हम बच्चों को पढ़ाते थे, हमारे टाइम में है से हल पढ़ते थे, आजकल है से हरिण, है से हरित, है से बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, जो से इस तरह से हम आज बच्चों को कोशिश करेंगे है से हल बनाकर दिखाने की। ऐसे हल का चित्र बनाकर दिखाएंगे बच्चों को, जिसमें बच्चे जान पाएंगे है से हल। आज हम बच्चों को हल ही दिखाएंगे, किसान के बारे में बताएंगे कि किस तरह से किसान हाथ से ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि इस तरह से हम एक कोशिश है से हल बनाने की। मुझे ज़्यादा चित्र बनाने नहीं आते हैं, बट बोलते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इतना चित्र हम बना ही सकते हैं कि बच्चों को थोड़ा समझा सके कि है से हल किस तरह का दिखाई देता था। और जो आजकल बच्चे नहीं जानते हैं, उन बच्चों को दिखाने के लिए हम इस तरह से बताएंगे कि इस तरह से हल होता था। उसको ऊंट के साथ जोड़ा जाता था और फिर इससे खेतों की जुताई की जाती थी, बुआई की जाती थी। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे। खेतों को जो आजकल ट्रैक्टर से करते हैं, वो पहले लोग इस तरह से हाथों से इस हल के सहारे करते थे। इस तरह हम बच्चों को हमारे देश का जो रंग है, झंडा है, हम झंडे के रंग यहाँ बताएंगे बच्चों को। एक ही चीज़ के अंदर बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हमारे झंडे में सबसे ऊपर ऑरेंज कलर होता है, केसरिया, और इसके बाद नीचे ग्रीन,
इस तरह से हम बच्चों को एक किसान के साथ साथ किसान का दिखाएंगे कि किस तरह से खेती में करते हैं। इस तरह हम गेहूँ, जो कि किसान गेहूँ उगाता है, हम इस तरह से गेहूं की बालियां बनाने की कोशिश करेंगे। गेहूं किस तरह का दिखाई देता है, गेहूं की जो बालियां होती हैं उनमें ये गेहूं के दाने होते हैं। इस तरह गेहूं की बालियां, बच्चों से पूछ सकते हैं आप क्या खाते हैं, गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं। गेहूं और चावल बच्चे राइस ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। कई बच्चे, कुछ बच्चे नहीं खाते हैं। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे कि ये गेहूं की बालियां हैं और ये हमारे देश का हल है, जो हमारे किसान जोतते थे जो हल को, वो हल है ये। इस तरह बच्चों को आज हम यही वर्क करवाएंगे। इसमें बच्चों के लिए आज हम डिक्टेशन करवाएंगे, हिंदी का काम करवाएंगे, जैसे ह से हल होता है। इस तरह आज हम बच्चों को डिक्टेशन बोलेंगे, जिसमें बच्चे इसके चारों तरफ किसान का हल है। किसान के लिए हम राष्ट्रीय किसान दिवस लिख सकते हैं इसके अंदर। किसानों के महत्व के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हमारे जीवन में किसानों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि अगर किसान नहीं होंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा। हम छोटे बच्चों को इस तरह से समझा सकते हैं कि गेहूँ नहीं उगेगा, किसान ही गेहूँ उगाते हैं, चावल उगाते हैं। जो फल फ्रूट होते हैं वो सभी किसान पौधे लगाते हैं, उन पौधों से उनकी सेवा करते हैं, उनको सींचते हैं और तब हमें जाकर सब्जियां और फल और जो अनाज है वो मिलता है। किसानों की महत्ता के बारे में आज बच्चों को बताएंगे और इसके बारे में यह डिक्टेशन, यहाँ हम बच्चों को डिक्टेशन बोलेंगे, श्रुतलेख, जिसमें बच्चे नर्सरी क्लास के बच्चे हैं तो हम जैसे स्वर और व्यंजन बोलेंगे बच्चों को। जैसे हमने बच्चों को बोला र से रस्सी, तो र से रस्सी। अब नर्सरी क्लास के बच्चे जो शुरू से क्लासेस ले रहे हैं वो इतना स्वर और व्यंजन जानने लगे हैं कि कौन सा वर्ण है, कौन सा कैसे लिखना है उसको, और कैसे उसकी पहचान उनको हो गई है। इस तरह जब जिन बच्चों को पहचान नहीं हुई है उनके लिए हम चित्र बनाकर उसके साथ उसको अक्षर लिखने के लिए देंगे। जैसे हमने यहाँ बनाया च से चम्मच, तो बच्चा इस च से चम्मच को देखकर नीचे चित्र लिखेगा। अब जैसे हमने यहाँ बनाया ज से जहाज, जैसे जहाज बच्चों को पता है पानी में चलता है, हम बच्चों को बताते हैं तो बच्चा यहाँ जैसे जहाज चित्र देखकर जैसे जहाज लिखेगा। हमने यहाँ लिखा, चित्र बना दिया हमने प से पतंग। वैसे नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए चित्र देख कर ही लिखना होता है, उनको अभी इतना बर्डन उन पर नहीं डाला जाता कि वो ज़्यादा उस पर ध्यान दे। चित्र देखकर अभी इन सब वर्णों के जब उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा, वो अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाएंगे तो आगे अपने आप पढ़ते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे। लेकिन जब उनको अक्षरों की पहचान ही नहीं होगी तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उनको अक्षरों की पहचान करवानी है। बस किसी भी तरह चित्र के साथ हमें नर्सरी क्लास के बच्चों को अक्षरों की, हिंदी के अक्षर थोड़े हार्ड होते हैं इसलिए उनको थोड़ा लेट समझ पाते हैं, लिख पाते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट को जल्दी सीखते हैं। जैसे अब हमने यहाँ बनाया व से वन, हम बच्चों को बताते हैं व से वन में पेड़ बहुत, तो व से वन क्या होता है, उसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, जहाँ जानवर भी होते हैं, जहाँ चिड़िया होती हैं, कबूतर होते हैं। इस तरह हम बच्चों को बताते हैं जहाँ एलिफेंट होता है, व से वन में हिरन होता है, शेर होता है, बहुत सारे ऐसे जानवर और पक्षी होते हैं जो कि व से वन में होते हैं। तो चित्र पेड़ देखकर बच्चे व से वन यहाँ लिखते हैं। इसी तरह अब यहाँ हमने बनाया स से सलगम,
तो बच्चे चित्र देखकर लिख देते हैं कि ये स से सलगम है। यहाँ हम बनाएंगे ल से लड़का, ल से लड़की। अगर लड़की है तो हम लड़की बना देते हैं, ल से लड़की, ल से लड़का, ल से लट्टू। बहुत सारे इस तरह हम बच्चों को शब्द बताते हैं एक ही चीज़ से। अब जैसे हमने बनाया यहाँ ट से टमाटर, ट से टमाटर लाल लाल। बच्चों को बताते हैं कि ट से टमाटर लाल लाल। इस तरह बच्चे ट से टमाटर को देखकर टमाटर लिखेंगे। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। इस तरह बच्चों को किसान के बारे में हमें बताना है कि किसान कौन होते हैं। कई बच्चों के पेरेंट्स खुद किसान हैं हमारे हरियाणा में, इसलिए वो जानते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हमारे पेरेंट्स मेहनत करते हैं, खेतों में अनाज उगाते हैं, सर्दी हो, ठंड हो, बारिश हो, किस तरह से काम करते हैं। आज का वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।